इधर उधर मत घुमाइएगा। एसआईआर एनआरसी कैसे, सुनिए मेरी पूरा सवाल, आराम से रुकिए, आराम से आराम से। एसआईआर एनआरसी कैसे है, सिंपल कैसे। हाँ बस, हाँ बिल्कुल। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि आज से 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैंने दिखाया था कि लखनऊ के नगर निगम में ज़्यादातर एम्प्लॉय 90% और 95% जो सफाई कर्मचारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे असम से ला के रखे गए थे। और ये किसने रखे थे? सरकार ने ही तो कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना। हमने सवाल उठाया था कौन लोग हैं ये, कहाँ से आए हैं ये, आपने लखनऊ के लोगों का हक क्यों मारा, क्यों इनको रोजगार दिया, क्यों 5 साल से आपने इनको यहाँ पे ला के बसाया। तो सरकार को लगा, फिर बाद में हमने कहा था जब चुनाव का साल आएगा तब यही लोग कहेंगे यही देखो घुसपैठिए हैं, और फिर उनको जाते हुए का वीडियो दिखाएंगे, देखो ये जा रहे हैं। मतलब सरकार खुद बुलाए, उसके बाद यहाँ रोजगार दे, और फिर उसके बाद क्या आपकी तरह न्यूज़ बनाए, देखिए 100 भाग गए। भैया आपकी सरकार 8.5 साल से उत्तर प्रदेश में, 9 साल से देश में है, और घुसपैठिए कैसे आ गए, और आए हैं तो आपने निकाले क्यों नहीं, और निकालने की आपकी जिम्मेदारी आपकी थी, आप निकाल नहीं पाए तो आप यहाँ पे न्यूज़ बनाने लगे। माने ये न्यूज़ बनाना है, आपको निकालना नहीं घुसपैठिए के डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। अरे पकड़िए और बाहर निकालिए, हम तो कहते हैं ना निकालिए बांग्लादेशियों को। कौन खड़ा बांग्लादेशियों के साथ? अगर कोई खड़ा है न्यूज़ बनाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अगर घुसपैठिए आ गए तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, अगर घुसपैठिए हैं इस देश के अंदर में तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। 11 साल से आप वोट आप इस पे, लेकिन आपने बाहर नहीं निकाला। अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, आप एसआईआर के साथ हैं, आप एसआईआर के साथ हैं। अरे बिल्कुल, मैंने एसआईआर होनी चाहिए, लेकिन शुद्ध तरीके से होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। एसआईआर होनी चाहिए बिल्कुल। एसआईआर की प्रक्रिया पे हमें विरोध है। जिस तरह से एसआईआर हड़बड़ाहट में गड़बड़ी करने के चक्कर में आपने बीएलओ पे प्रेशर डाला हुआ है। अरे 1.5 साल सरकार उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है, 1.5 साल में चुनाव होना है, और 2 महीने में आप एसआईआर कराना चाहते हैं। क्यों? ठीक है, क्यों कि ज्यादा यहाँ पे जो लोग बाहर नौकरी एसआईआर ठीक है, उसके प्रोसेस से प्रॉब्लम है। आराम से एक एक करके बात करेंगे, समझेंगे ना। हो गया अनुराग, एक एक करके आराम से बात करेंगे। आपने मुझे समझाया एसआईआर, आप एसआईआर का स्वागत करते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया से दिक्कत है, जल्दबाजी में इतने बीएलओस की मौत, दबाव बनाए जा रहे हैं, वो सारी चीजें। और अब तो राहुल गांधी धमका भी रहे हैं चुनाव आयोग को, तो कह रहे हैं कि तुम्हें ढूंढेंगे और ढूंढ निकालेंगे। शहजाद पूनावाला बताइए साहब, आपकी नियत में खोट है। और एक बस 28 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी से बड़ा एंटी नेशनल काम कोई नहीं है। आप लोग एंटी नेशनल लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं आप लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले। शहजाद पूनावाला, प्रोपेगेंडा, डॉक्टर रिजवान अहमद भी जुड़ गए हैं। बस हाँ, अब आप बोलिए। प्रोपेगेंडा और वोट बैंक के जो धुरंधर है, अभी मूवी आई है धुरंधर, उसमें एक कैरेक्टर का नाम है रहमान डकैत, यहाँ पे है राहुल बकैत। मतलब 28 मिनट्स बकैती हुई, उसमें 15 मिनट खादी गमछा पता नहीं कहाँ चले गए। देखिए बुरा मतलब, मैं राहुल की तुलना उस रहमान डकैत से मैंने ये नहीं कहा, हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा तुलना कर रहे हैं उस रहमान डकैत से राहुल गांधी की। वो मुझे भी आपत्ति है। अब जिसको नहीं, आपको आपत्ति हो सकती है, मैंने तुलना नहीं की है। मुझे तो नहीं, वो अब मुझे लगता है कि जिसको प्रॉब्लम है वो बोलेंगे, आपत्ति दर्ज कराएंगे। मैं आपको बताता हूँ ना क्यों। अभी आपने योगी जी के 5 डी बताए, तो राहुल के भी 5 डी है। पहला डी है कि डिफीट हो जाना चुनाव में, फिर है डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, जो 3 बिंदुओं पे सीसीटीवी के ऊपर, नियुक्ति के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर, जिसमें बहुत चर्चा हुई। फिर डी से डिस्टॉर्ट करना, महाराष्ट्र में डिस्टॉर्ट किया, हरियाणा में डिस्टॉर्ट किया, किसी ने बात मानी नहीं। फिर डिस्ट्रस्ट पैदा करना संवैधानिक संस्थाओं में, और अब डी से धमकी, सीधा धमकी, मतलब इमरजेंसी वाली मानसिकता, दादी माँ वाली, जैसे उन्होंने कुचला संवैधानिक संस्थाओं को, आज वही बात पर वो आ गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये वोट चोरी है तो फिर आपके ही नेता तारिक अनवर, शकील अहमद से लेकर अफाक आलम, कुमारी शैलजा क्यों नहीं मानते? पॉइंट 1। पॉइंट 2, अभी आपने 2-3 दिन पहले एक डी से दिलुलू में तेजस्वी जी का वीडियो देखा था। आई कैन सेंस एंड आई कैन स्मेल, ईवीएम में कुछ है, वो प्रूफ नहीं है पर सेंस और स्मेल है। तो ये जो ईवीएम गड़बड़ था या वोटर लिस्ट गड़बड़ था? अगर ईवीएम में ही गड़बड़ है और वोट दबाने से सब कुछ बीजेपी को जा रहा है, तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ क्यों? चलिए छोड़ देते, आगे जाते। ओमर अब्दुल्ला कहते हैं दोनों में गड़बड़ नहीं है। उनके नेता मोहम्मद रमजान, कितना पाक नाम है, उन्होंने तो कहा कि ये सब छोड़ दो, वोट चोरी का फेक थ्योरी। तो क्या वो हमारी पक्ष में बोलते हैं क्या? समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव के बाद पहले दिन पे स्टेटमेंट दिया, राहुल गांधी जो है नकारा है, इनको हटाओ, अखिलेश लाओ। तो भाई अगर वोट चोरी से आ रहे तो राहुल जी को हटाने की बात क्यों? अब आखिरी मॉडल पे आते हैं। ब्राजीलियन मॉडल नहीं है, इटालियन मॉडल है। ये इटालियन मॉडल क्या है मैं आपको बताता हूँ। इटालियन मॉडल ये है कि 1968 में आप आते हो भारत, 1983 में आप लेते हो नागरिकता, पर 1980 में
इटालियन बन जाती है इंडियन वोटिंग का अधिकार इस लेने पर बोला है प्रियंका वाड्रा ने कि सबूत वगैरह नहीं है आप लोगों के नहीं पास। नहीं, कोर्ट ने नोटिस आपके इशू पास किया, सबूत नहीं है। कोर्ट ने बिना सबूत के राउज नोटिस एवेन्यू इशू कोर्ट ने किया दिया, है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस इशू किया। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो खानदानी चोर है, वोट चोर, कैसे 1975 में कौन कन्विक्ट हुआ वोट चोरी के लिए? इंदिरा जी। उसके बाद 1987 में जम्मू कश्मीर में वोट चोरी हुई, इसका कौन सबूत था? क्या है आपके शशि पास? थरूर। मुझे बताइए ना। सुनिए, आप मैं इस पे आ रहा लगाते हूं हैं। एक एक करके। इंदिरा जी कन्विक्ट हुई ना वोट चोरी में 1975 में, झूठ बोल रहा हूं क्या? दूसरी बात, 1987 में जम्मू कश्मीर में वोट चोरी हुआ, शशि थरूर ने बताया। चलिए छोड़िए, शशि थरूर के बाद आप देख लीजिए कि जी परमेश्वर से लेकर बाकी लोगों का बयान है ईवीएम आने से पहले बूथ कैप्चरिंग करते थे। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है, कीर्ति आजाद का और संदीप दीक्षित का। और अब आते इस पे, मैं सिर्फ इतना पूछना हाँ, मुझे ये बताइए, ये जो आज ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि ये नागरिक बनने से पहले वोटर बन गई सोनिया गांधी। अब देखिए, ये वोटर रोल का, इलेक्टोरल रोल का एक कॉपी है, ठीक है? ये किसी ने निकाला है, 1980 का रोल का है। 1980 के रोल में सोनिया गांधी का नाम है रोल में, बाकी उसमें राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, संजय गांधी का, मेनका गांधी का है, उनका तो नाम समझ में आता है। सोनिया गांधी 1983 में नागरिक बनी, ये तो पब्लिक डोमेन में बात है। ठीक। हालांकि शादी 68 में हुई। सवाल ये भी पूछा जा सकता है 68 से 83 क्यों नहीं ली नागरिकता? चलिए छोड़ दीजिए, इटालियन रहना था उनको। पर मैं अब अनुराग जी से बहुत ही शांतता से आप ये कह रहे हैं वो 83 में सिटीजन बनी, 80 ये on में record वोटर है। बनी। हाँ, ये नागरिक बनने से पहले वोटर और बन गई। इसकी बात, और एक आप बोल रहे हो मुझे, तारिक अनवर से आपके चैनल ने जब सवाल पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने बोला कि उस समय हो गया तो हो गया, ठीक है। अब वो गलती किसी ने की होगी तो कर दी, फिर 1982 में उसको करेक्ट किया गया। तो ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। अब मेरा सवाल अनुराग जी से, अभी अनुराग जी ने बोला एसआईआर के हम विरोध में नहीं है, ये बोला ना। ये पोस्टर पता है क्या लेकर खड़े थे इंडिया अलायंस वाले? ये देखिए जरा, एंड एसआईआर। ये एसआईआर पर क्या हिपोक्रेसी है यार। महाराष्ट्र में बोलते तुरंत एसआईआर होना चाहिए, बंगाल में बोलते डिले करवा दो, यहाँ पे बोलते हम प्रक्रिया के साथ नहीं है पर एसआईआर के साथ है, वहां पर बोलते एसआईआर लोकतंत्र पर वार। तो अनुराग जी क्या हिपोक्रेसी है यार। और ये इटालियन मॉडल जरा हमको समझाइए। जवाब दे दो, जवाब। हाँ ठीक है अनुराग बोलिए, फिर मैं फिर जवाब दे दो, अनंत जवाब विजय दो। जी, डॉक्टर रिजवान देखिए, इन्होंने एसआईआर पे सवाल पूछा। देखिए समाजवादी लोग हैं ना, सीधा जवाब देते हैं। हमने डंकी की चोट पे बोला है, हमने नहीं, पूरा विपक्ष कह रहा है एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर की एसआईआर में गड़बड़ी है, गड़बड़ी की वजह से एसआईआर। लेकिन फंस गया आज। बिल्कुल बिहार में गड़बड़ी हुई। बिहार में 18 लाख वोट चोरी हुए। किस तरह से मैं बता, 18 लाख वोट जो लोग पेपर नहीं सबमिट कर पाए, उनके 18 लाख वोट नहीं बन पाए। और वो 18 लाख कौन लोग हैं? जो बाहर नौकरी करने जाते हैं, जो बाहर अपनी नौकरी व्यवसाय करते हैं, जो समय से नहीं आ पाते। आपने घुसपैठिए तो 390 निकाले ना बिहार में। तो 18 लाख जिनके पेपर नहीं सबमिट होने से वोट कटे, वो कौन लोग थे? वो हमारे अपने लोग थे ना। लेकिन वोट चोरी पर जनादेश तो आ गया ना बिहार में। कौन थे वो लोग? 18.5 लाख। वोट चोरी पर तो जनादेश आया बिहार में। तो फिर एसआईआर पर तो मोहर लगाई बिहार के लोगों ने। 18 लाख, एक और बात है, 18 लाख लोगों को वोट देने से वंचित आपने कर दिया। तो आप जीतने के मतलब क्या होता है फिर? 18 लाख वोट तो कटे ना वहां पे। आप बोलिए शहजाद, वैसे जिन सीटों पर ज्यादा वोट कटे आपको पता है? वहां कांग्रेस और ये आरजेडी जीते हैं। और जिसपे ज्यादा आपको पता है फैक्ट, या निशिकांत दुबे ने भी बताया? बताइए शहजाद। मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं, जल्दी से। जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा वोट कटे थे, वो डिस्ट्रिक्ट्स में पहले एनडीए की सीटें थी। दूसरी बात, जो एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में हुई वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा टू मच पैशन है पर बहुत लिटिल रीजन। और अभी एक हफ्ते पहले कहा है कि इतना हवा क्रिएट किया मास डिलीशन का, पर कोई प्रमाण नहीं ला पाया। और आखिरी बात, आज मनीष तिवारी ने डिबेट ओपन किया, आपने देखा? आनंद जी ने देखा होगा। मनीष तिवारी ने क्या बोला पता है? एसआईआर के लिए इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी नहीं, मतलब कि 2004 से 14 तक एसआईआर इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं एक चीज मानता हूं, ये कांग्रेस, बताइए, ये मैं कहता हूं आप एसआईआर को सपोर्ट करिए, एसआईआर का विरोध करिए, सपोर्ट करिए, डिपोर्ट करिए, कुछ भी करिए।